Okay, hi. Good evening. Good evening and good evening. Yes, आवाज़ आ रहा है सबको? Am I audible? एक बार चेक कर लो so that we can start. Okay, so welcome all. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्टिविटीज़ का हमारा सेक्शन हम लोग ऑलमोस्ट मतलब अच्छे खासे लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके आगे बढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है? एक्टिविटीज़ हमने एक्चुअली वी हैव completed much of the things from the activity section, लेकिन फिर भी there are various activities की जो अभी बची हुई हैं, तो we are going to complete those. Fine, उसको complete कर लेते हैं फिर. बोलो, रेडी हैं? रेडी फॉर द एक्टिविटी सेक्शन? ओके, चलो फिर जितने होते हैं उतने कंप्लीट करते हैं. लेट मी ओपन द पेज और फिर शुरू करते हैं. जैसे अपना फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि भाई कितना और क्या बाकी है. ओके, सो ओपनिंग अप द फाइल. यस, और लेसन बी. तो आई थिंक हमने कल किया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आई थिंक किया था. यस, आई थिंक वही हुआ था, राइट? ओके, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल. शुरू करें फिर सेक्शन आज का. ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द स्क्रीन और फिर शुरू करते हैं. ओके, सो हमने जो कल किया था इट वाज आई थिंक हम लोग केमिकल रिएक्शंस हो गया था हमारा. एसिड बेसिस मेटल्स पीरियोडिक लाइफ कंट्रोल हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ओके, आठवां वाला किया था हमने. सही है. ओके, तो एक काम करते हैं, विल गो फॉर नाइन्थ लेसन टुडे. नाइन्थ लेसन कंप्लीट कर देते हैं जितना हो सकता है, ठीक है? कि 10वां कंप्लीट करने का पहले आज. इट्स अप टू यू, क्योंकि कैसा है उसमें का कुछ सेक्शन बाकी है, तो हम लोग 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं. तुम्हारे मर्जी के ऊपर है. तुम बोलो क्या लगता है, व्हाट वी शुड गो फॉर. तुम ही बोल दो, जैसे होगा वैसे. शुरू कर सकते हैं. चलो, लेट अस स्टार्ट. तो इसको पहले नाम देने दो. ठीक है, सीरियली जाते हैं एज यू आर सेइंग, तो सीरियली जाते हैं, नो इशू. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो अभी तक सपोज नहीं हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे उसको उसकी एक्टिविटी फिर भी कंप्लीट करेंगे, चलेगा? सीरियली आ रहा है ना, तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है. ये देखो, आपने को वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हाउ डज इट रियली मैटर. करेक्ट. शुरू करें फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से. ओके, तो चलो ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से शुरुआत करते हैं फिर. लेट अस गो विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. चलेगा. चलो, कितने एक्टिविटीज हैं ये पर्टिकुलर लेसन के अंदर? हाउ मेनी एक्टिविटीज आर रियली देयर?
कितने हैं कुल मिलाकर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर? दो। दो तो दिख ही रहे हैं मुझे, टोटल देखो कितने। दो ही हैं क्या? बस दो ही है? ओके, ज्यादा नहीं है, फिर हम लोग दूसरे इस पे भी जा सकते हैं, सही है। इज इट फाइन विथ यू? हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेसन भी शुरू करते हैं, 10वां वाला। ज्यादा है नहीं क्योंकि, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं पहला वाला एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। चलो, एक अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है हमारे हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। ओके, सो लेट अस सी क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरह से है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो तुम्हारे क्लास के अंदर जितनों के कान हैं वो सब देखो, सबको ही कान होंगे, तो सबके कान देखने हैं बोले। फिर बाद में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग ईच। ठीक है, मतलब कितने जनों को फ्री है और अटैच्ड ईयर लोब है, मतलब एक तो फ्री या ऐसा सेपरेट या फिर अटैच्ड है पूरा ऐसा अंदर से अटैच्ड, ये बी वाला पार्ट के जैसे, तो वो उसका परसेंटेज निकालो बोले। फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। उनको पूछो कि मम्मी पापा के भी कैसे हैं, राइट। कोरिलेट द ईयर लोब type of each student with that of their parents. Based on that evidence, suggest a possible rule for the inheritance of earlobe types. Earlobe types से बताना है। ओके, तो बोलो क्या रखे रहेगा ऑब्जर्वेशन? पेरेंट्स को बोल के हमने को रूल्स फाइंड आउट करने बेसिकली। बोलो क्या लगता है व्हाट वी शुड गो फॉर? ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? अगर पेरेंट्स का, चलो मान लो, मान के पकड़ के चलो कि देखो मैक्सिमम तो तुमको क्या मिलने वाला है, डिटैच्ड ही मिलने वाला है। जनरली डिटैच ही मिलता है इंडियंस में, बेसिकली यू गेट डिटैच्ड वन। ठीक है, डिटैच वन ही मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटैच्ड, डिटैच्ड ईयर लोब्स। हाँ, डिटैच्ड ईयर लोब्स इज मोर फ्रिक्वेंट, इज मोर फ्रिक्वेंट। और पेरेंट्स का क्या रिलेशन है उसके अंदर? डिटैच ईयरलोब इज मोर फ्रिक्वेंट विद पेरेंट्स, विद पेरेंट्स, विद पेरेंट्स, विद द पेरेंट्स को कैसा होगा तो बच्चे को मिलेगा वो? ये देखो, बच्चे के पास अगर डिटैच ईयरलोब है तो पेरेंट का कैसा होगा? विद पेरेंट्स विद डिटैच लोब, पेरेंट्स विद डिटैच्ड ईयरलोब्स। मतलब बहुत सारे बच्चों का मैक्सिमम डिटैच्ड ईयरलोब्स ही है, और उसमें से हमको ऐसा पता चल रहा है वो बच्चों को इसलिए मिला होगा क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिटैच्ड ईयरलोब है, राइट। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि बच्चों का ज्यादा है इसलिए उनके पापा पेरेंट्स का भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो क्या बोलने वाले हैं कि उनको पेरेंट्स का पता ही नहीं। देखो, खुद का हम लोग बोलने के बाद हम लोग देखते हैं, तो हु ऑब्जर्व्स कि किसके कान डिटैच्ड है और सपोज ये है अटैच्ड है, लाइक हु, नोबडी सपोज लेट्स से फोकसेस ऑन दैट, राइट। ओके, तो हेंस बच्चों को पता नहीं होगा तो पेरेंट्स का कैसा है, तो लेकिन पेरेंट्स का हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो भी हमारी रीडिंग है, राइट। सो डिटैच्ड या फिर फ्री ईयर लोब बच्चों के ज्यादा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मम्मी पापा के भी ज्यादा है, राइट। मम्मी पापा के भी ज्यादा क्या होगा? फ्री या फिर डिटैच्ड ईयर लोब ही होगा, ठीक है। ओके, अराउंड कितना परसेंटेज होता है? अराउंड परसेंटेज, एक रफ परसेंटेज देखना है, रफ परसेंटेज कितना होता है? अराउंड 68%, अराउंड 68%। और फिर बचा हुआ कितना होगा? 32%, मतलब रियल लाइफ में अप्रोक्सीमेटली। ये परसेंटेज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है तुमको, दैट इज अप टू यू। हाँ, मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट्स अप टू यू कि अगर लिखना है तो। 68% कितना कैसा होता है? डिटैच्ड फ्री ईयर लोब्स। और 32% बाकी का कितना होगा? 32%।
32% कैसा होगा? अटैच्ड ईयर लोब। ओके, रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? 2 पॉइंट्स, आगे बढ़ सकते हैं? बोलो भाई, कैन यू मूव ऑन? ये क्लियर हो गया? ओके, तो इसका मुझे एक चीज बता सकते हो, इसका हम लोग एक पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं? पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं, एक पुनेट स्क्वायर इफ यू वांट। बोलो बोलो एक बार, फेनोटाइप बताओ, फेनोटाइप एक पुनेट स्क्वायर बना देते हैं ना, कैसा? अगर तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए और एक हो जाता है फिर। चलो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, बोलो पुनेट स्क्वायर के लिए क्या क्या लगेगा? फेनोटाइप में बताओ, फेनोटाइप में दो कॉलम्स चाहिए मुझे। एक क्या होगा? डिटैच्ड ईयर लोब्स, डिटैच्ड ईयर लोब्स, और दूसरा क्या होगा? अटैच्ड ईयर लोब्स, ठीक है। ये तो फेनोटाइप हो गया, ये फेनोटाइप हो गया, इसको मैं फ्री ईयर लोब्स भी लिख देता हूं। ये हाँ, ये फेनोटाइप हो गया। नाउ कैन वी टाइप राइट डाउन अबाउट जेनोटाइप? जेनोटाइप क्या होगा? जीन्स, जीन्स तो हम लोग उसको डीडी से बताएं, कैपिटल डीडी, मतलब उनके ये बताने के लिए क्या बोल सकते हैं, ट्रेड बताने के लिए। डी फॉर डिटैच्ड, तो डी फॉर डिटैच के लिए करते हैं और इसको स्मॉल स्मॉल दे देते हैं, चलेगा? स्मॉल स्मॉल दे देते हैं। गैमेट्स बताओ, गैमेट्स, गैमेट्स कैसे होंगे? क्रॉसिंग, हाँ क्रॉसिंग कर रहे हैं, गैमेट्स बताओ क्या क्या होंगे? हाँ, एक ये दो दो आधे आधे कर दो, और इसका भी एक स्मॉल और एक स्मॉल आधा आधा कर दो, गैमेट्स। हाँ, गैमेट्स हो गए। आगे, आगे जल्दी बताओ। फर्स्ट जनरेशन पैदा कर ले, फिर फर्स्ट जनरेशन F1, F1 जनरेशन पैदा कर ले। बोलो एक काम कर लेते हैं, लेट मी मेक अ बॉक्स, मुझे एक बॉक्स बनाने दो और फिर फर्स्ट जनरेशन का बॉक्स तैयार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, तो कितने कॉलम्स लगेंगे हमको? बेसिकली हमको यहाँ पे वो नंबर बताना है ना, तो यहाँ से वो कॉलम और यहाँ पे नंबर्स, 6 का सफिशिएंट हो जाएगा आई थिंक, राइट? ओके, तो इधर मैं इसका लिख देता हूँ डी एंड डी, और इसका लिख देता हूँ स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, चलेगा? F1 जनरेशन के लिए दिस इज F1 जनरेशन बॉक्स। बोलो क्रॉसिंग करके क्या मिलेगा? क्रॉसिंग करके क्या मिलेगा? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, यहाँ पर भी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके, तो इसका तुम ये बताओगे जनरेशन, मतलब सभी कैसे प्लांट है, जेनोटाइपिक रेशो एंड फेनोटाइपिक रेशो। जेनोटाइपिक रेशो कैसा है लेने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं। ओके, सो एक काम करते हैं, सिर्फ फिजिकल फीचर लिखते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ F1 जनरेशन। कहाँ, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, फिजिकल फीचर लिख दो खाली। क्या है? ऑल आर टॉल प्लांट्स। टॉल प्लांट्स की प्लांट्स के बारे में नहीं है, सॉरी, ये क्या है? ऑल हैव, प्लांट्स नहीं है, ऑल हैव अटैच्ड ईयर लोब्स, अटैच्ड कि फ्री, फ्री, that means detached, all have detached free ear lobes, right? हाँ, ओके, आगे। ये तो पहला हो चुका है, बाकी का बचा हुआ, बाकी का बचा हुआ यहाँ पर बिठा देंगे उसको, ठीक है? बोलो क्या आएगा फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट? नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा? जनरेशन, F2 जनरेशन तैयार करो, F2 जनरेशन, सही है? ओके, सेकंड जनरेशन, तो किसकी अभी इसमें क्रॉसिंग हो रही है? क्रॉसिंग किसके बीच में हो रही है? डी वर्सेस डी, सही है, इसका क्रॉसिंग हो रहा है। चलो क्रॉसिंग कर ले, इसी प्रकार का टेबल कॉपी करते हैं नीचे, फॉर F2 जनरेशन
स्मॉल डी रहेगा इस बार, और ये कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। चलो अभी क्या बनेगा, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। ओके, इसके हिसाब से इसका फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशो बताओगे? फेनोटाइपिक रेशो बोलो, चलो चलो चलो, फेनोटाइपिक रेशो बोलो कितना आएगा फेनोटाइपिक रेशो? 3:1, 3:1, सही है। 3 ये क्या बोलते हैं, डिटैच्ड एंड 1 अटैच्ड, राइट? ओके, और जेनोटाइपिक रेशो, जेनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? 3, हाँ 1:2:1, हाँ सही है। क्लियर हो रहा है? बोलो, जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशोस क्लियर कराओ। सेकंड जनरेशन के कौन से जीन्स तुम ले रहे हो, ब्रैकेट में बता सकते हो? डी डी, हाँ ये 2 हैं, ये उनके नंबर्स के साथ खाली उतना बता दो जीन्स कैसे कैसे हैं, मतलब दैट विल मेक योर आंसर मोर क्लियर। ठीक है, ओके। सो ये हमारा बन चुका है। सो वी हैव बेसिकली सब कुछ बता दिया है। सजेस्ट अ पॉसिबल रूल, तो उन्होंने बोला था हमको सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब टाइप्स, तो हमने वो भी बता दिया, राइट? लास्ट वाली जो लाइन है एक्टिविटी में, तो हमने वो भी क्लियर करा के दी थी। ओके, सो इट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है, और क्या चाहिए? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, 2 ही एक्टिविटीज हैं, दूसरी एक्टिविटी के लिए जाए। चलो फिर सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड एक्टिविटी? ये रही सेकंड एक्टिविटी। In figure 9.3, what experiment would we do to confirm that the F2 generation did in fact have 1:2:1 ratio and the trait combinations? बोलो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? What should be the answer? क्या बोल रहे हैं? इन फिगर 9.3, 9.3 का मैं फिगर दे देता हूं so that you can understand. फिगर 9.3 बोले तो ये है, वो क्रॉसिंग के बारे में फिगर है। एक मिनट, लेट मी कॉपी दैट पर्टिकुलर फिगर और फिर हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली 9.3, ये 9.3 का फिगर है। ये रहा। ओके, ये फिगर की बात कर रहे हैं, मतलब जो बुक के अंदर है। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म दैट F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव, वो रेशो मिल रहे हैं 1:2:1। इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं? What kind of experiment can we conduct? मतलब हमको ये रेशो कंफर्म करना है, तो कैसे करना है, किसके बीच में क्रॉस करना चाहिए? बोलो क्या लगता है? What can we do to suppose let's say have the ratio of 1:2:1? नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, क्रॉसिंग करना है, क्रॉसिंग बिटवीन F2 जनरेशन के अंदर, सही है? क्रॉसिंग विद द F2 जनरेशन हम लोग करेंगे। ओके, तो आंसर लिख दो उसका। आंसर क्या लिखेंगे? वी विल हाँ, वी विल क्रॉस ईच ऑफ द सीड्स ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन, सही है? F2 जनरेशन में जो मिले उनके अंदर क्रॉसिंग करेंगे। इज इट फाइन? कि F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन की F2 जनरेशन, क्या लगता है? व्हाट शुड बी राइट? कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव द ये F1 जनरेशन के अंदर क्रॉसिंग करेंगे, राइट? F1 जनरेशन के अंदर चेक करो भाई, जल्दी बताओ। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? F1 की F2 जनरेशन, हमने F1 लिखा है लेकिन ऐसा मतलब लाइक वो कंफर्म तुम कर सकते हो, सही है?
Okay, so what we are going to do is we will cross each of the seeds obtained in the F1 generation to get the desired, हाँ desired चीजें मिलने के लिए हम लोग उसका क्रॉसिंग करेंगे, चलेगा? ओके, ठीक है, लिखो वहां पे वी विल क्रॉस ईच ऑफ द सीड्स ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन टू गेट द डिजायर्ड क्या रेशो ऑफ 1:2:1. चेक करो, इज इट फाइन? सब कुछ ठीक है? कैसा है? एक्सेप्टेबल है? ओके, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं फिर, आगे बढ़ सकते हैं विद दिस। क्योंकि क्या है, वो हो गया ना, अभी उसके अंदर कुछ है नहीं बताने जैसा, इट्स डन एंड डन। ओके, ओके, सो वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट एक्सपेरिमेंट शुड वी डू टू कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 रेशियो? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या लगता है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं फिर। ओके, ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंफर्म F1 जनरेशन में सो दैट वो चीज़ें हमको मिल सके। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, देखो F2 पे अवेलेबल हो चुके हैं, F2 पे अवेलेबल हो चुके हैं, राइट? इसमें तुमको एक चीज मॉडिफाई करनी है। देखो कैसा है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये जो फिगर है 9.3 की, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 रेशियो। मतलब उन्होंने करके रखा है, मतलब हम लोग वो एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो हम लोग एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, उन्होंने पहले से करके रखा हुआ है। मुझे एक चीज बोलो, अगर कोई चीज करके रखी है और फिर भी हमको कंफर्म करानी है कि रेशो वैसा है, व्हाट कैन वी डू? मतलब उसके अंदर पहले केस में जीन्स ऐसे थे, हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? यस, F3 जनरेशन पैदा करके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? F3 जनरेशन को पैदा करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो क्या बोल रहे हैं कि F2 जनरेशन का अंदर ऑलरेडी दे हैव प्रोड्यूस्ड, दे आर आस्किंग हाउ कैन वी कंफर्म द रेशियो। तो F1 जनरेशन फिर से 1:2:1 का नहीं करेंगे, हमको बोल रहे हैं कि F2 जनरेशन पैदा हो चुकी है। नाउ हाउ यू कैन कंफर्म कि उसमें रेशियो ऐसा है एंड यू कैनॉट गो फॉर द प्रीवियस वन। तो क्या करेंगे, F2 जनरेशन का थर्ड जनरेशन पैदा करेंगे, करेक्ट? थर्ड जनरेशन, ओके, सो F3 जनरेशन शुड बी रेस्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? F3 जनरेशन को रेस करना चाहिए। Yes, F3 generation should be raised. So that is actually the correct answer, most correct answer। ऐसा है, मोस्ट करेक्ट आंसर तभी से मिलेगा, ठीक है? ओके, आई होप देर इज नो इशू। ये समझ में आ रहा है वो क्या करना है? यस, F3 जनरेशन, अरे क्रॉसिंग करने हैं ना यार, अभी F3 जनरेशन कैसे बनेगी? अभी भी वो भी बताना पड़ेगा क्या कि F3 जनरेशन कैसे बनेगी? हे भगवान, ठीक है,
तो तुम क्या कर लो, हाँ, क्रॉसिंग बिटवीन किसके साथ क्रॉसिंग करना पड़ेगा, F2 जनरेशन का, क्रॉसिंग बिटवीन F2 जनरेशन एंड प्योर रिसेसिव वैरायटी चलेगा, विथ प्योर रिसेसिव वैरायटी। ये देखो अभी इतना पूरा लिख के दिए हैं, एटलीस्ट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। नेक्स्ट जनरेशन हम लोग तैयार करेंगे तो प्रीवियस जनरेशन का हम लोग फिर बता सकते हैं ना कि हाँ मे बी दैट इज द रेशो रिवर्स ऑफ पुनेट स्क्वायर का रिवर्स करके, ठीक है। यस यस यस, तो अभी पूरा लिख के दिए हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद दैट नाउ। चलो फिर इतना तो क्लियर हो चुका है, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेसन 10वां शुरू करें, टाइम है ना हमारे पास, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, और वैसे भी आज छुट्टी है, संडे का सॉरी छुट्टी का दिन है, मतलब क्रिसमस है, तो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। चलो लाइट का कर लेते हैं, लाइट, नाम क्या है लेसन का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो चलो रे भाई, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कितने हैं इसके अंदर, कितने एक्टिविटीज हैं एक बार देखना, एक्टिविटी कितने हैं, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर टोटल, ये लाइट के लेसन में कितने एक्टिविटीज हैं, ओ माय गॉड, ये तो बेकार है रे, ये तो खतरनाक है, 13 एक्टिविटीज है कुल मिला के, 13 एक्टिविटीज, आर यू किडिंग मी, सीरियसली आर यू किडिंग मी, 13 एक्टिविटीज, ये तो खतरनाक है रे। अरे मतलब देख के परेशान हो जाना, करना कि नहीं आदमी ने करना कि नहीं, देख के परेशान हो जाना। ओके यार इतने इतने एक्टिविटीज कौन डालता है यार, हु क्रिएट सो मेनी एक्टिविटीज। चलो ठीक है, कर लेते हैं कर लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है, चलो शुरू करते हैं, जितने होते उतने कर लेंगे, ठीक है। सीरियली आ रहा है हमारे इसमें तो कर लेते हैं, देखो 9वां हो गया है, सीरियली आ रहा है हमारे लिस्ट में तो कर लेते हैं, लेट इट बी। मानता हूं कि कुछ नहीं होंगे बट लेट अस डू दैट, कर ही लेते हैं, कहीं को टेंशन लेने का। चलो पहला कर लेते हैं, लेट अस डू दैट, सीरियली कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट के कंप्लीट करने के, ठीक है। एज यू से चलो एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट निकालो, एनवायरमेंट के कितने हैं, एनवायरमेंट के कितने हैं बोलो, एनवायरमेंट के कर लेते हैं, नो इशू, बोलो एनवायरमेंट के कितने, हाउ मेनी डू वी हैव एनवायरमेंट से, 3 है, हाँ तो चलो फिर एनवायरमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेसन को मैं ऐड कर लेता हूं, लेसन का नंबर क्या है वो 15, आवर एनवायरमेंट ना, हो आवर एनवायरमेंट बोल बोल के काफ़ी मतलब परेशान कर रहे हैं अपने को, आवर एनवायरमेंट कर करके। ओके सो लेट मी टेक इट टू द बॉटम साइड, हाँ, और आवर एनवायरमेंट शुरू करते हैं। चलो आवर एनवायरमेंट बोलो, पहला एक्टिविटी क्या है, पहला एक्टिविटी चलो, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्वेरियम की बात कर रहे हो, वो तो जलपरी बिलपरी का तो नहीं है ना, जलपरी एंड वो, हाँ मतलब मछली जल की रानी है, वैसा तो कुछ नहीं है ना, हाँ तो चलो देख लेते क्या है। सो व्हाट वी हैव इज, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, मजाक करते हो, हाँ तो इसको तो बोलना पड़ेगा, मजाक करते हो पांडे जी, ऑब्वियसली देखें, ठीक है। आगे लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन, डिजाइन करना है, हाँ उतना ही बाकी था, यहाँ पे स्कूल के प्रोजेक्ट से फुर्सत नहीं मिल रही है और इनको डिजाइन करना है, ठीक है। चलो what are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium, the fish would need a free space for swimming,
हमको भी फ्री स्पेस चाहिए प्रोजेक्ट से। आगे, इट कुड बी अ लार्ज जार, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। ओके, वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, ठीक है। एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. Okay, can you think how this happens? Okay, तो aquatic plants अगर कुछ डालते हैं, animals डालते हैं, तो self sustaining बन जाता है बोले, ठीक है। हाँ, तो अभी वो बोल रहे हैं ठीक है, वो चलता है। Can you think how this happens? An aquarium is an example of human-made ecosystem. Can we leave the aquarium as such after we set it up? उसको वैसे रख सकते हैं क्या? Why does it have to be cleaned once in a while? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? Why or why not? अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रहे एक साथ ही, चलो एक एक का आंसर लिखना शुरू करते हैं। बोलो कितना अभी खतरनाक आंसर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे, बोलो। पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक हाउ दिस हैपेंस? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गई है, सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं? बोलो कैसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हो तुम सेल्फ सस्टेनिंग हो गई बोल के? बोलो, हाउ कैन यू से? क्या तुम बोल ही नहीं रहे? वो तो एक्टिविटी बोल रही है, वैसा नहीं रे। ओके, चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो यार। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपेंस? क्लियर कराओ, क्लियर कराओ, क्या है, क्यों नहीं होता है? सबसे पहला तो पॉइंट बताओ। इफ वी एड अ फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स इट बिकम्स अ सेल्फ सस्टेनिंग वन, कैसे, हाउ? आंसर तो बताओ इसका। क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल बोल रहा है, वैभव क्लोरोफिल बोल रहा है, और कुछ, और कुछ है? ओके, एक काम करो, वो प्लांट्स का क्या यूज है मुझे बोलो, प्लांट्स का क्या यूज है, प्लांट्स का क्या यूज है बोलो, एक्वेटिक प्लांट्स की जो डाल रहे हैं, एक एक बताओ, चलो एक्वेटिक प्लांट्स का यूज बताओ। Produces oxygen during the process of photosynthesis. Produces oxygen, खाना तो हम दे रहे ना, खाना हम दे रहे। एक्वेटिक प्लांट्स क्या तैयार कर रहे? ऑक्सीजन तैयार कर रहे। प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, खाना तो हम दे रहे ना, फिश फूड, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग, खाना तो हम दे रहे हैं, राइट, खाना हम दे रहे हैं। ओके, और एनिमल्स का क्या यूज है? एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये देखो उसने क्या किया है, मतलब उसके अंदर फिश डाला पहले, फिर प्लांट्स डाले और कुछ एनिमल्स भी डाले। एनिमल्स मतलब जो पानी के हैं, फिश के अलावा, फिश के अलावा। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स का बता सकते हो क्या यूसेज है? एक्वेटिक एनिमल्स क्या कर रहे हैं? तुमको ऐसे नहीं लगता एक्वेटिक एनिमल्स मतलब ये ऐसे मॉलस्कस वगैरह जैसे होंगे? लाइक मॉलस्कस, मॉलस्कस, मॉलस्कस पता होगा ना तुम्हारे, इसमें किए होंगे, क्या बोलते हैं अपने 9th स्टैंडर्ड में, मॉलस्कस, मॉलस्कस फैमिली, सही है। हाँ, और फिशेस, एंड फिशेस, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड्स CO2, CO2 लगेगा कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं बिना CO2 के? तो CO2 एक्वेटिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ये समझ में आ रहा है? मेन चीज वो है उनका, फोटोसिंथेसिस के लिए दे रहे हैं। ओके, और फूड, फूड किससे प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? फूड फॉर फिशेस is being provided externally with the help of, क्या नाम है उसका, क्या बोल रहे हैं उसको वो?
फिश फूड, हाँ फिश फूड खाली, फूड फॉर फिश इज बीइंग प्रोवाइडेड एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ फीड्स, राइट, फिश फीड, फिश फीड बोल सकते हो तुम उसको, फिश फीड के थ्रू। यहां तक क्लियर है? ओके ठीक है। बाकी पूछ रहे हैं कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, ऐसे ही रख सकते हैं क्या उसको? नहीं, रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा, रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा, सही है। ओके, रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा। ओके, क्यों 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 करना पड़ेगा रेगुलर क्लीनिंग? वी कैनॉट लीव aquarium as it is because no proper care should be required, we have to clean it regularly। हाँ पर क्यों 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 we cannot leave it aquarium as it is because it does not have decomposers, मेन चीज वो है, it does not have decomposers नहीं है उसके अंदर, are you understanding? So there is a constant need of cleaning, ओके एंड वो इसमें जरूरत है क्या? ये तो एक्वेरियम की बात हो गई, ये एक्वेरियम की बात हो गई। व्हाट अबाउट लेक्स एंड पॉन्ड्स? वो बोल रहे हैं कि लेक्स और पॉन्ड्स में जरूरत है क्या इसे क्लीनिंग की? डू वी रिक्वायर टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर? लेक्स एंड पॉन्ड्स का ऑब्वियसली नॉट, उसमें क्या जरूरत है? उसमें जरूरत नहीं है ना, उसमें अबंडेंस ऑफ है, वी डोंट रिक्वायर to clean them as क्या लिखेंगे रीजन? as due to presence of what? abundance of ये due to the presence of more number of decomposers। okay, are you understanding? we don't require to clean them due to presence of more number of decomposers। आई थिंक दिस विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम, राइट? सब कुछ बराबर बता दिया, करेक्ट। यहां पे एक काम करता हूं मैं, एक्वेरियम क्वेश्चन लिख देता हूं और लेक एंड पॉन्ड क्वेश्चन, मतलब तुमको समझ में आ सके कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं जब तुम इसको पढ़ोगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। एक तो हो चुकी है हमारी, सेकंड एक्टिविटी के लिए जाते हैं, ठीक है? चलो लेट अस गो फॉर द सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी देखते हैं क्या है। चलो, वैभव क्या बोल रहे हो? पत्थर की तरह क्या होता है एक्वेरियम में? अरे वो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर कोरल हो सकते हैं, कोरल्स ऑल्सो, कोरल्स की जैसा हो सकता है। इट डिपेंड्स, हर एक का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, मतलब तुमको कैसे एक्वेरियम बनाना है तुम्हारे ऊपर रहता है, कंपलसरी नहीं है वो। तुमने बाउल्स देखे होंगे ना, फिश बाउल्स, उसके अंदर तो खाली एक ही फिश होती है, तो डिपेंडिंग ऑन योर साइज तुम अलग अलग उसमें मटेरियल्स डाल सकते हो। चलो आगे जाते हैं, एक्टिविटी नंबर 15.2। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would have happened otherwise? वो बोल रहे तुमने मतलब प्रिकॉशन लिया क्या कि तुमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो नहीं डाला उसमें कि जो एक दूसरे को खाएंगे? ओके बोलो क्या लगता है? Make groups and discuss about the above groups. Organisms are dependent on each other. Write the aquatic organism order, who eats whom, and from each three steps. Would you consider any group of organism to be of primary importance? Why or why not? चलो शुरू करें। पहला बोलो, आंसर्स लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं, आंसर्स है ना ये तो सभी क्वेश्चंस के। चलो सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना शुरू करते हैं। बोलो पहला, फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, while creating organisms aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? Yes, we took care. Yes, we took care of not to put more of
प्रेडेटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रेडेटर ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं डाले, मतलब एक दूसरे को खाएंगे, कुछ बचा छोड़ भी दिया है दूसरों को खाने के लिए, ठीक है। यस वी टुक केयर ऑफ नॉट टू पुट मोर ऑफ प्रेडेटर ऑर्गेनिजम्स। हाँ मतलब कुछ तो डालने पड़ेंगे ना, कुछ तो डालने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। ओके, इफ वी हैड पुट इट देन okay, if we had put it then many organisms would have been eaten, उतना ही लिख के छोड़ दो उसको, many organisms would have been eaten छोड़ दो, बाकी क्या फर्क नहीं पड़ता। make organism groups and discuss how each of the above groups of the organisms are dependent on each other। चलो इसका ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप्स can you make groups of it? बोलो जल्दी जल्दी एंड जल्दी बताओ, ग्रुप बनाए? हाँ बोलो कैसे ग्रुप बनाएंगे, किस टाइप के ग्रुप बनाएंगे? नाम नाम नाम, व्हाट शुड बी द ग्रुप्स? राइट aquatic organism order of who eats whom, make groups and discuss how each of the above groups or organisms are dependent on each other। ये देखो वो एक के अंदर ही कॉमन में आ जाएगा, राइट। ओके तो एक काम करते हैं, वो ग्रुप बनाना छोड़ देते हैं, बिकॉज ग्रुप में क्या आ जाता है। चलो एक ग्रुप बना ही लेते हैं, कौन से होंगे? एक ऑटोट्रॉप्स, फिर बाद में प्राइमरी वाले डीकम्पोजर से ले लो, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स एक्वेटिक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ एंड नॉट नेसेसरीली क्या, एक्वेरियम की ही बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जनरल बात कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ की। ओके चलो वो 3 स्टेप्स बताओगे मुझे, कौन किसको खा सकता है, कौन किसको खा सकता है? एक्वेटिक फूड चेन में बनाना चाहता हूं, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? एक्वेटिक फूड चेन बनाने में कौन किसको खाएगा? सबसे पहले वो पेड़ पौधे रहेंगे ना, वो पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, पेड़ पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। उसको खाते वो क्या रहते हैं? जू प्लैंक्टन्स, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स बोल सकते हो, ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली हर्बीवोरस टाइप ऑफ काइंड ऑफ, लेकिन उसको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो किसको खाते हैं? हाँ हर्बीवोरस रहते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स ऑफ द, हाँ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। उसको कौन खाएंगे? फिशेस खाएंगे उसको, फिशेस खाएंगे, ठीक है। यस फिश, और फिश को कौन खा सकता है? नहीं तो अगर इफ यू वांट टू एक्सटेंड यू कैन स्मॉल फिश देन लार्ज फिश और फिर बाद में बर्ड्स इफ यू वांट, क्योंकि उनको खाने वाले फिर बर्ड्स ही हैं जो उड़ते रहते हैं। तो यू कैन पुट इट अप अगर तुमको चाहिए तो। एक्चुअली वो लास्ट वाला टेक्निकली इसमें आ जाता है, मतलब टेरेस्ट्रियल में आ जाता है, लेकिन कैसा है कि वो उसको कनेक्टेड है ना, बर्ड्स क्योंकि बहुत सारे फिश खाते तो ऑब्वियसली हमको वो एक्वेटिक को कनेक्ट करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव द ऑप्शन, ठीक है। इवन दो वी डोंट वांट टू, लेकिन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 स्टेप तो बताई हैं, 3 से ज्यादा बताए एक्चुअली। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस? कोई प्राइमरी इंपॉर्टेंस है? बोलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? यस ऑटोट्रॉप्स सही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? right, primary producers, that is autotrophs, that is plants, are the या फिर is the group of organisms to be of primary importance, ठीक है। प्रोड्यूसर्स दैट इज ऑटोट्रॉफ्स
that is plants, is the group of organisms to be of primary importance. I think this will give proper judgment दे देगा हमारे आंसर्स को. ठीक है. एक्चुअली सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पूछ रहे हैं. एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट सन है, लेकिन उन्होंने सन के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन सा इंपॉर्टेंट है. तो सन नहीं लिख सकते हम लोग. ऑर्गेनिज्म का मतलब जिंदा चीजों के बारे में पूछ रहे वो लोग. जिंदा चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो हम क्या लिख रहे हैं? प्रोड्यूसर्स लिख रहे हैं. राइट. एग्रीड. आगे बढ़ सकते हैं. बोलो, कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं. चेक कर लो, पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं. उसका रीजन लिखेंगे. प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड एंड विदाउट देम द होल फूड चेन विल बिकम इन ऑपरेशनल. सही है, मतलब काम करना छोड़ देगी. विल बिकम, समझ में आ रहा है? नॉन ऑपरेशनल. इन ऑपरेशनल नहीं, सॉरी, नॉन ऑपरेशनल. मैं वही बोला, उसको ये क्यों दे रहा है, रेड मार्क क्यों दे रहा है? ओके, नॉन ऑपरेशनल, नॉट इन ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल. ठीक है. ओके, सो हमने ऑलमोस्ट लाइक 2 हमारे हो चुके हैं. अभी तीसरा करते हैं, तीसरा वाला एक्टिविटी फ्रॉम दिस लेसन. देख लेते हैं ना क्या है. चलो, ये दिस इज द एक्टिविटी. चलो थर्ड एक्टिविटी कर लेते हैं. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड्स लेवल्स इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन दीज डेज एंड सम स्टेट्स हैव बैंड द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. डिबेट इन ग्रुप्स द नीड ऑफ सच बैन्स. वो जो पेपर में आते रहता ना न्यूज पेस्टिसाइड्स के बारे में, तो वो बोल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करो, बोले डिबेट करो. What do you think would be the source of pesticides in these food items? Could pesticides get into our bodies from this source through other food products too? कोई दूसरे फूड प्रोडक्ट से आ सकते हैं क्या? बोलो क्या लगता है, दूसरे कोई इसमें से आ सकता है? yes. ओके, बोलो चलो. तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन दिस फूड आइटम्स? क्या सोर्स हो सकता है? सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स कहां से आ रहा है? Could pesticides get into our bodies from this source through other food products too? बोलो. ओके, अदर फूड प्रोडक्ट बता देना. आंसर्स लिख देते हैं. चलो जल्दी जल्दी बताओ, कौन से अदर फूड प्रोडक्ट्स में से आ सकते, जिसमें से ये आ सकता है? लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में से भी आ सकता है, मिल्क से भी आ सकता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट, एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड विथ पेस्टिसाइड. सही है. बाकी के फूड सोर्सेस में भी आ सकता है. ओके, तुम इसके अंदर ये भी डाल सकते हो, फिश और ये भी मीट, बेसिकली मीट. yes, that are also one of the sources, right? ओके, सो तो पहला क्वेश्चन ये तो पहले बारे में हो गया. ओके, अब जो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड का सोर्स क्या होगा? बोलो, सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड क्या हो सकता है? ओके, फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स कई के लिए यूज करते हो? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट, राइट, टू प्रोटेक्ट plant from diseases, right? Farmers use pesticides to protect plant from diseases, correct?
प्लांट्स नहीं बोल सकते, क्रॉप्स बोल देंगे उसको, स्टैंडिंग क्रॉप्स रहता है ना, क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेस, राइट। ओके, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते, बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं पेस्टिसाइड्स। दीज पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल and enter our food chain through plant products. Yes, and enter our food chain through plant products, and even are washed away with water to various वाटर बॉडीज के अंदर भी जाते हैं। फिश का पॉइंट, फिश के पास जो आता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स, राइट, सोर्सेस। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये एक्चुअली पहला क्वेश्चन है। एक काम कर लेते हैं, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं और इसको मैं नीचे ले लेता हूं, चलेगा? अदर सोर्सेस के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक। ओके, कोई मेथड्स हैं इनटेक को कम करने के लिए? बोलो, आर देयर एनी मेथड्स? बोलो। ओके, सबसे पहला सॉल्यूशंस, बोलो सॉल्यूशंस, बोलो क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस में? मिल्क प्रोडक्ट्स बोले तो दूसरे प्रोडक्ट्स रे, जैसे कि सपोज लेट से घी है या फिर चीज है, हाँ पनीर है, ऐसे टाइप के मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दही, बटर, वो सभी उसके अंदर आ जाता है। ओके, बोलो सॉल्यूशंस, बोलो एक करके। ओके, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, बराबर है। पेस्टिसाइड्स यूज तो करना पड़ेगा ना, बंद तो नहीं कर सकते, ठीक है। अरे कैसे रे, ये कौन है? डिट्टो वैसा पॉइंट नहीं रहेगा रे। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए रहते, तो मैन्योर डाल के पेस्ट कैसे, हाँ ऑर्गेनिज्म को कैसे मारेंगे मैन्योर डाल के? वो ग्रोथ के लिए रहता है डिट्टो। ओके, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स लाइक कुछ रहता है, तुमने सुना होगा ना नीम के बारे में, लाइक नीम एक्सट्रैक्ट। नीम एक्सट्रैक्ट रहता कि नहीं? अरे कितने बार तो भी बुक में पढ़ा होगा तुमने, राइट? water filters should be used, water filters should be used, okay, to purify water contaminated with pesticides, right? ये कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो। बाकी के एनिमल प्रोडक्ट्स में बहुत सारा है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे खा सकते हैं, क्योंकि बाकी के सोर्सेस में भी बहुत सारा है। तो यू कैन डू वन थिंग, कंज्यूम इफ पॉसिबल ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, राइट, एंड देयर प्रोडक्ट। एनिमल सोर्सेज के लिए नहीं जाना है। इफ पॉसिबल, कंज्यूम इफ पॉसिबल ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। वो रिड्यूस हो जाएगा इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स, इट विल रिड्यूस इनटेक ऑफ किस चीज का? पेस्टिसाइड्स का, सही है। बोलो, use of biodegradable pesticides like neem extract, water filters should be used to purify water contaminated with pesticides, consume if possible only plants and their product, it will reduce intake of pesticides, correct? Okay, and avoid eating food products known to be contaminated with pesticides, मतलब जो पता है कि उसमें अगर है पेस्टिसाइड्स वगैरह तो खाओ मत, इतना सिंपल सा चीज,
हो गया। नहीं, वो मैन्योर के बगैर काउ डंग का कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फूड एंड फ्रूट्स बिफोर कंज्यूमिंग बिफोर कंज्यूमिंग द। हाँ चलेगा। हाँ, स्टीफन हॉकिंग्स वो पॉइंट चलेगा, लिख दिया मैंने। योर पॉइंट हैज बिन रिटन स्टीफन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एक्टिविटी कर ले। और एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी एक्टिविटीज हैं, अच्छे खासे हैं, 9 एक्टिविटीज हैं इसके अंदर भी, कुछ कम नहीं है, अच्छे खासे एक्टिविटीज हैं। हमने खाली कितना किया है, 3 किया है। चलो जितना होता है उतना कर लेते हैं। चौथे पे जाए, कैन यू गो फॉर द फोर्थ वन? फोर्थ वन के लिए जाते हैं। चलो जितना होता है उतना कर लेते हैं, कैसे बाकी का फिर वापस कल सेशन ले लेंगे, कल नहीं तो 2 दिन के बाद। ठीक है, चलो एक एक कर लेते हैं, जितना हो रहा है उतना। चलो बोलो क्या है। फाइंड आउट दी फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स विच केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इतना बताना है। हाँ तो काफी आसान है, बोलो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बोलो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जल्दी जल्दी बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कम ऑन, चलो जल्दी बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके ठीक है, क्या बोलो डोरेमोन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। शर्मा सीएफसी, संजीव कुमार कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, उसका लिस्ट बना दे, चलेगा? एक लिस्ट बनाए तो चलेगा? चलो, तो फर्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन। केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन, बोलो क्या है केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन, कौन से हैं? ओके, केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन, कौन से नाम बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाँ ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसी जिसको तुम बोल रहे हो। ओके, और कुछ है, और कुछ है? ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी रहता है। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है सी एफ सीज का, एच सी एफ सीज बोलते हैं उसको, एच सी एफ सीज। ओके, एंड मीथेन, ठीक है। नहीं तो इतने सफिशिएंट है, बेसिकली इतने मोर देन सफिशिएंट है नाइट्रस ऑक्साइड तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड आउट if the regulation put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer। क्या इससे कम हुआ है, क्या इससे कम हुआ है, ऐसा पूछ रहे हैं। जो भी लिमिटेशन डाले हैं उससे कम हुआ है क्या, बोलो क्या लगता है? ऑब्वियसली it has worked. Okay, regulations put in place
control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer, right? ओके, तो ये पूरा बता दिया देखो डिटेल में. Regulations put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer. ओके, तो इंडिया के कुछ मेजर्स पता है गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स पता है? गवर्नमेंट के मेजर्स कुछ पता है? लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. वो एजेंडा 21 जैसा रहता है ना, वैसा ही तुम्हारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये, ठीक है? 1987 का है वो. उसमें उन्होंने फ्रीज करने के लिए बोला है. ओके, फ्रीज क्या फ्रीज करना है? CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, मतलब उसके बाद प्रोडक्शन नहीं करेंगे ऐसा बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल. ओके, और नेशनल एक्शन प्लान है इंडिया का. ये तो वर्ल्ड पे हो गया, ग्लोबल लेवल पे. इंडिया का क्या है? नेशनल एक्शन प्लान. इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है. ओके, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? एनवायरमेंटल कंट्रोल ओवर किस चीज के ऊपर ला रहे हैं? ऑफ कोर्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड फाइंडिंग देयर अल्टरनेटिव्स. उसके अल्टरनेटिव्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनका रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, तो हमने रेगुलेशंस कैसे कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं. हैज द साइज ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर चेंज इन रिसेंट ईयर्स में कुछ चेंज हुआ है क्या? बोलो जल्दी बताओ, क्या लगता है? व्हाट कैन वी राइट अबाउट दिस? साइज को क्या हो रहा है? जल्दी बता दो. ओके, साइज कम हो रहा है. कब से कम हो रहा है? 1980 से. ओके, शार्प डिक्लाइन इन ओजोन लेयर सिंस 1980s से काफी छोटा होते जा रहा है, करेक्ट है? ओके, लेकिन एक चेंज हुआ है, ठीक है? चेंजेस तो ये तो कैसा है? ये तो पहले का पॉइंट है, राइट? अब एक काम करते हैं, यहां पे और एक डालते हैं. ये 1980s की बात है, मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है? रेट ऑफ ओजोन डिप्लीशन वॉज वेरी लार्ज. ये इसी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? मतलब रेट ज्यादा था उसका कम होने का, फिर रेट स्टॉप हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्लो हुआ है. एवरेज रेट ऑफ डिक्लाइन of ozone layer has reduced. Average rate of decline of ozone has reduced. तो उनका जो डिप्लीशन का जो रेट है, एवरेज रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन हैज रिड्यूस्ड, वो कम हो गया. घटने का जो रेट है वो कम हो गया, ठीक है? घटने का रेट कम हो गया. बट रिकवरी अभी पॉसिबल है क्या? रिकवरी नहीं. डिप्लीशन स्टॉप होने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 40 years. एटलीस्ट इट विल टेक 40 years. 40 साल लगेंगे और फॉर कंप्लीट स्टॉप होने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर कंप्लीट ओजोन डिप्लीशंस, फॉर कंप्लीट स्टॉप ओवर ओजोन डिप्लीशन and recovery.
और 40 साल लगेंगे. एटलीस्ट इट विल टेक 40 years more for complete stop over ozone depletion and recovery. रिकवरी तो बहुत बात की बात है, रिकवरी तो बहुत बात की बात है. अभी हाल ही रिड्यूस हुआ है उसका रेट, उसकी बाकी का जो उसका ये है रिकवरी और पूरा तरीके से ख़त्म होना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. उसके लिए काफ़ी समय जाएगा. ठीक है, ओके देन एक काम करते हैं. देखो वैसे भी मतलब इट्स ऑलरेडी 1 घंटा हमारा हो चुका है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द जो ये है क्या बोलते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, विल कवर दिस इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, आने वाले सेशन में कवर करते हैं इसको. एक सेक्शन रखते हैं 2 दिन के बाद. तो बचे हुए जितने एक्टिविटीज़ है ये लेसन के और बाकी का जो लाइट सेक्शन है तो वहां से कंटिन्यू करते हैं. चलेगा? दैट विल डू राइट. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं. बाकी का फिर आई विल लेट यू नो दी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, उसके हिसाब से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे. नाउ बिफोर वी एंड आवर सेशन आज का, डू अंडरस्टैंड दैट द प्लस कोर्सेज आप CBSE अपना जो अनअकैडमी के हैं तो दोज आर रियली इंपॉर्टेंट and that will give you a additional advantage in regards to various facilities like live classes, weekly quizzes, doubt solving sessions, practice questions and test series. Along with that ये plans काफ़ी economical हैं. तो if you apply the code AS Live 10 तो आपको और सस्ते plans मिल जाएंगे. ऑलरेडी प्लान बहुत सस्ते हैं, बट इफ यू अप्लाई दिस कोड दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10 तो आपको और सस्ता ये प्लान मिल जाएगा. दैट इज एडिशनल एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट. ओके, and with that we have lots of facilities like these SST MCQs, daily T20 series, बहुत सारी facilities आपको unlock हो जाती हैं. and with that we have so many batches, ongoing batches, upcoming batches, बहुत सारी batches हैं जिसमें आप like you can enroll and you can take advantage, क्योंकि सभी batches आपको accessible हो जाती हैं. तो kindly please do apply for the plus subscription by using the code AS Live 10 so that आपको 10% discount मिले और plan और सस्ता बने. तो do come so that you will be able to access all these amazing facilities given under the plus subscription. तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं. बाकी का टाइम टेबल वगैरह ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया है. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मीट. ठीक है, चलो देन बाय बाय.